वह टेडी से कहता है कि उसने खुद को हीरो बनाने की कोशिश में जो कुछ भी गलत किया उसे पूरी तरह मिटा दिया है। हम अंत में एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां ओक्लाहोमा में बुरे लोगों का पीछा करते हुए 1 या 2 सप्ताह के बाद टेडिया लेडिस अपने घर आता है। उसकी पत्नी अजीब हरकत कर रही है। वह पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं और वह कहती है कि वे स्कूल में हैं। वह कहता है कि यह शनिवार है और वह मुस्कुराती है और कहती है वे उसके स्कूल में हैं और झील की ओर देख रहे हैं। भयभीत टेडी झील की ओर भागता है और अपने 3 बच्चों को झील में नीचे की ओर देखता है। वह उन सभी को उठा लेता है, बेकाबू होकर रोता है और उन्हें जमीन पर लिटा देता है। फिर उसकी पत्नी उसे गले लगाती है और कहती है कि उन्हें बच्चों को भोजन कक्ष की मेज पर बिठा देना चाहिए और रात का खाना खा लेना चाहिए। टेडी रो रहा है और कहता है कि वह कभी उससे प्यार करती है। वह अब दुखी है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है और फिर एक शॉट होता है। टेडी नीचे देखता है और महसूस करता है कि उसने अभी-अभी अपनी पत्नी को गोली मारी है। वह वहां बहुत खून से लथपथ है और फिर वह मर जाती है। टेडी को अब पता चलता है कि उसके पास अपनी सच्चाई को स्वीकार करने या उसे नकारने के बीच एक विकल्प है। डॉक्टर यह स्पष्ट करता है कि यदि वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता है तो डॉक्टर काबले अन्य डॉक्टरों को यह आदेश देने से नहीं रोक पाएंगे कि उसे लोबोटोमाइज किया जाए। वह टेडी को स्वीकार करता है कि उसने पहले यह महसूस नहीं करने के लिए खुद को दोषी ठहराया कि उसकी पत्नी को परेशानी हो रही थी, कि वह अपने बच्चों को मारने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है क्योंकि उसे जरूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं मिली। उसने एक काल्पनिक दुनिया बनाई जहां उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं मारा और उसका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ। अगले दिन वह और चक शाहीन अस्पताल के मैदान में कुछ कदमों पर बैठे हैं। वह चक से पूछता है कि उनका अगला कदम क्या है, जैसे कि वह अभी भी मानता है कि वह अमेरिकी मार्शल के रूप में अस्पताल की जांच कर रहा है। और चक कहता है, आप क्या सोचते हैं बॉस? चक मैदान के अन्य डॉक्टरों को सिर हिलाता है जो फिर कुछ आदेशों को टेडी की ओर बढ़ने का निर्देश देते हैं। टेडी चक से पूछता है कि क्या एक राक्षस के रूप में जीना बेहतर है या एक अच्छे इंसान के रूप में मरना बेहतर है। वह खड़ा होता है और स्वेच्छा से आदेशों के साथ जाता है क्योंकि वह अपनी वास्तविकता की भयावहता को स्वीकार करने के बजाय अपनी कल्पना को जारी रखना पसंद करेगा। वैकल्पिक रूप से उन्होंने अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी भी इसकी भयावहता के साथ नहीं रह सकते। तो अब फिल्म के अंत में वह वास्तव में इसे जीने के बजाय कल्पना का अभिनय कर रहा है। प्रभावी रूप से वह ठीक हो गया है, हालांकि वह अभी भी अपनी यादों के साथ नहीं जी सकता है, इसलिए वह जानबूझकर डॉक्टरों को शारीरिक हस्तक्षेप लोबोटॉमी का निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, यह जानते हुए कि उसे अब अपनी यादों के साथ एक ज़ोंबी के रूप में नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार उसका जीवन एक अच्छे आदमी के रूप में समाप्त होता है।